अस्सलाम गाइस, आई एम योर वेल विशर। मैं आपकी वेल विशर हूँ, आप खैर ख्वाह हूँ। और मैं आप स्टूडेंट्स के लिए और प्यारे प्यारे बच्चों के लिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे और बहुत आसान तरीके के पास होने के लिए और 100% मार्क्स लेने के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बना के सेंड करने जा रही हूँ। हम करेंगे मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप के उन स्टूडेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले के अकॉर्डिंग, और ताकि वो 100% उसकी तैयारी कर सकें और 100% उसमें से मार्क्स आ सकें। हम हर एक्सरसाइज के हर यूनिट के ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जिसमें से 100% पेपर आएगा। ऐसा नहीं होता कि जो आपको एक गेस्ट लगवाए जाएँ, जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएँ एज इट इज़ वही आपको आ जाए, लेकिन ऐसा ज़रूर होता है कि हर एक्सरसाइज में से कुछ आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक आ सकता है, तो उनमें से लाजमी आता है। ये होता है आपका गेस। और अगर आप फुल ईयर स्टार्ट से ही तैयारी सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की करें, अच्छे तरीके से करें और एंड तक आपको बाकी क्वेश्चन को छोड़कर उन्हीं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से हो, वो आपको आते हों, तो फिर आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। और ये सब उन स्टूडेंट्स के लिए है जो उनको बाकी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट होता है और मैथमेटिक्स से ज़रा चलते हैं, यू नो व्हाट। लेकिन मेरा तो वैसे मैथमेटिक्स से फेवरेट सब्जेक्ट है, इसलिए। और यू नो व्हाट, आजकल क्या हालात हैं हुकूमत के, गवर्नमेंट के, एमएससी करके भी हमें कहीं जॉब नहीं मिल रही, कहीं कोई जॉब्स आ नहीं रही, सीट्स आ नहीं रही। इसलिए मुझे था कि मैं घर में क्यों फारिग बैठूं, मैं क्यों ना अपनी नॉलेज को शेयर करूं, उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाऊं ताकि वो हम उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। सो लेट्स देखें, हमारा पास है मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप 10th क्लास की है एडिशन, हमारे पास प्रेजेंट है 2023 to 24 है। और आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट की ये बुक है, कोई फेक बुक नहीं है कि आप कहें कि हम इस बुक हमें ये फेक क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, ये पिछली है, पुरानी है, तो हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। बिल्कुल ये आपके कोर्स से रिलेटेड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शुरू अल्लाह के नेम से। जब हमने अल्लाह के नेम से शुरू करना है तो यहाँ पे मेरे ख्याल में यहाँ पे अल्लाह के नेम से ही आना चाहिए, अल्लाह के नाम से शुरू। बाकी हम देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। देखें, हमारे पास सबसे पहले हैं इसके कंटेंट्स में आप देख सकते हैं यूनिट हमारे पास 1 to 6 हैं अलजबरा के, और ज्योमेट्री के हैं 7 to 13। आप देखें अलजबरा के हमारे पास कितने इंटरेस्टिंग और कितने अच्छे टॉपिक्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इट्स माय फेवरेट। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके बाद वेरिएशंस हैं, पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, सेट्स एंड फंक्शंस हैं, बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। सो हम बहुत अच्छे से इनकी तैयारी करेंगे। ओनली 6 यूनिट्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं, उनमें से हर एक्सरसाइज के हम ओनली इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और हर एक्सरसाइज भी हम नहीं करेंगे, हम जस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकालेंगे ताकि बच्चे अच्छे से उसको माइंड में रख सकें, अच्छे से उनको तैयार कर सकें। क्योंकि आपको पता है हर एक एक्सरसाइज के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, इतने क्वेश्चंस होते हैं और डिफरेंट फार्मूला से, डिफरेंट मेथड से किए जाते हैं, जिसको याद रखना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होते हैं, ख़ास तौर पर स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू, हम ये इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं कि हमारे पास क्या है। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर उसको सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन है। तो ये इसके आगे जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं ये सब लिखा हुआ है। ये सब सिर्फ आपके यूनिट के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, जो चीज़ें आपने पढ़नी है, उन सब के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें क्या है, स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, नो हायर पावर। वो कहते हैं कोई भी अननोन वेरिएबल जो हमारे पास वेरिएबल है वो हो सकता है A to Z, ठीक है। A to Z में से हमारे पास कोई भी ABC का A से लेकर Z तक, Z तक हमारे पास कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो कि हमारे पास होंगे अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। वो हमारे पास होंगे अननोन वेरिएबल्स। वो कह रहे हैं कोई भी अननोन वेरिएबल हो लेकिन उसकी पावर सिर्फ वो उसका सिर्फ स्क्वायर हो। क्या हो, ओनली स्क्वायर हो। जैसे हमारे पास है x स्क्वायर, t स्क्वायर, z स्क्वायर, तो पावर में क्या हो, ओनली स्क्वायर हो। नो हायर पावर, स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं हो। अगर हमारे पास आ जाए x4,
x3 सो इट्स नॉट क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशंस क्या हैं? हमारे पास होना चाहिए स्केयर ऑफ अननोन वेरिएबल है हमारे पास, जो a to z में से कुछ भी हो सकता है, x t z और सबके देखें स्केयर है, तो सबके ऊपर स्केयर हो तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नो हायर पावर फॉर एग्जांपल 4 3 है, 2 से ऊपर है, स्केयर से बड़ी पावर्स हैं, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो नो हायर पावर, सो हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसकी इक्वालिटी में लाजमी तौर पर 0 हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन है। अगर हमारे पास इस फॉर्म में हो, सेकंड डिग्री फॉर्म में हमारे पास ऐसे कुछ भी इक्वेशन हो, इक्वालिटी में 0 हो, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। और इसके लिए लाजमी है कि जो हमारे पास a है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, a जो है वो हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम पुट करते हैं a इज़ इक्वल टू 0, a की जगह हम अगर यहाँ पर 0 पुट करते हैं, 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास वैल्यू 0 हो गई है, तो हमारे पास क्या बचती है, bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही, क्योंकि हमारी तो कंडीशन ही यही थी कि हमारे पास सेकंड डिग्री हो, सेकंड डिग्री ही हमारी जहाँ पे ख़त्म हो गई, इक्वालिटी 0 तो है, लेकिन सेकंड डिग्री वाला हमारा पोर्शन जो स्केयर वाला है वो ही ख़त्म हो चुका है, तो मतलब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रही। सो इस तरह नहीं होना। ठीक है, ये हमारी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो और सेकंड कंडीशन इसमें क्या है, हमारे पास a c हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स मीन 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी 1 2 3 का काउंटिंग का कोई भी वर्ड हो सकता है। तो अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास ये वाली होती है। तो उसके बाद इसकी जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म vs स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल हमारी सेम है। जब यहाँ पर हमारी ये लाइन आ जाए या फिर और आ जाए, तो मतलब उसका होता है कि एक ही चीज़ की बात की जा रही है। तो जनरल फॉर्म vs स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगी, ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, लेकिन कुछ इक्वेशंस हमारे पास इस तरीके से होती हैं जिसमें ax² प्लस bx इज़ इक्वल टू 0। इसमें देखें इक्वालिटी में हमारे पास 0 नहीं है, बल्कि यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ इक्वालिटी के मतलब उस साइड पर हैं, तो मतलब इक्वालिटी के उस साइड पर 0 होना लाजमी है, तभी वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और अगर जब वो हमारे पास इस फॉर्म में नहीं है, तो मतलब वो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं है। अगर इस तरीके से है तो हमें यहाँ पर इक्वालिटी में जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, हमें उसको इक्वालिटी के साइड पर लाजमी तौर पर लाना होगा और यहाँ पर 0 करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये तो है स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से हो, 3x² प्लस 1x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म है। 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 4, ये देखें ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि इक्वालिटी में 0 ही नहीं है। तो इसके लिए हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना लाजमी होगा। वो हम किस तरीके से लाएंगे, 3x² प्लस 3, सॉरी यहाँ पर x भी आएगा, x, अब ये 4 इधर आके इक्वालिटी के इस साइड पे -4 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखें इक्वालिटी में 0 है, स्केयर है, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म vs स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ओके गाइज, आपको समझ आ रही है? अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, आपको समझ ना आ रही हो, कोई भी मेथड आपको अब मुश्किल लग रहा हो थोड़ा सा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं अपना मेथड थोड़ा चेंज कर लूँगी, समझाने का मेथड थोड़ा सा स्लो कर लूँगी या फास्ट कर लूँगी, या फिर किसी और मेथड से आपको समझाऊँगी। फिर उसके बाद हम देखेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आती है? प्योर क्वाड्रेटिक हमारे पास होता है किसमें जो होता है वो b जो होता है इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, हमने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसमें से ये पार्ट हमारे पास 0 हो
बी की जगह हम 0 पुट करेंगे, 0 के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्म बचेगी, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये होगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कंडीशन है हमारी, b इज इक्वल टू 0, कि मतलब b वाला जो पार्ट है ये हमारे पास नहीं होगा। तो हमारे पास ये क्या हो गया, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एग्जाम्पल कुछ हम देख लेते हैं, जैसे 4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें b वाला पार्ट नहीं है। ओके, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास। उसके अलावा उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम किन मेथड से, किन तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास 2 है, फैक्टराइजेशन और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, और आपके एमसीक्यूज में ही पूछा जा सकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, तो 2 मेथड है, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये लाजमी याद रखना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपका। एग्जाम्पल हमारे पास देख ले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सेम वही है, इज इक्वल टू 0 है और स्क्वायर है। एक और एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे देखिए 4x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है हमारे पास, फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से राइट करते हैं, उसकी कंडीशंस पढ़ी हैं कि a इज़ नॉट इक्वल टू 0, a b c आर रियल्स, देन इट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी है। इक्वालिटी में 0 हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट की हो तो हमारे पास जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अगर वहाँ पर हमारे पास इस तरीके से हो कि हमारे पास कुछ वैल्यू इक्वालिटी के उस साइड पर हो तो उसको इक्वालिटी के इस साइड पर लाना लाजमी होता है, ताकि हम इक्वल टू 0 कर सकते हैं। अगर हम इक्वल टू 0 रखेंगे तो भी वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म बनेगी। उसके बाद हमने पढ़ा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारी कंडीशन क्या आती है कि उसमें b हमारे पास 0 होना चाहिए, मतलब b वाला पार्ट हमारा फिनिश हो जाता है। अगर b हमारे पास 0 होगा तो हमारे पास बनेगा ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। देन इसके कुछ एग्जाम्पल्स दी मैंने आपको। उसके बाद हमने रीड किया कि सॉल्यूशन ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन इक्वेशंस को किन तरीकों से, कितने मेथड से हम कर सकते हैं। मैं अगेन बता रही हूँ, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके कितने हैं, मेथड कितने हैं और कौन कौन से हैं, तो ये आपने 2 लाजमी अच्छे से याद कर लेना। ओके, थैंक यू। मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे मेरी वीडियो के बारे में बताइएगा मज़ीद अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो मज़ीद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा।